अशोक बाबू, ये 24 और 22 और 17 का खेल नहीं है, 19 ना। लोकसभा चुनाव में किसी को हरवाना बहुत ताकत लगती है, तब आप किसी को हरवा सकते हैं। अगर वो पार्टी मजबूत है, कैंडिडेट मजबूत है, बहुत फेफड़े फूल जाएंगे तब हरवा पाओगे, वो भी 2-4 जगह जाके नहीं, क्योंकि वॉल्यूम बड़ा है वोट का। मेरी बात से गौतम राणे सहमत होंगे, वो रिसर्च भी करते हैं और चीजों को समझते हैं। क्या नहीं हरा सकते? 2-4-5 सीट पे खेल हो सकता है, बहुत बड़ा आदमी लड़ जाए, गुड्डू जमाली टाइप का, तब हरवा सकते हो, 2.5 लाख वोट जीते लाए। लेकिन विधानसभा में भगवान का नाम लो, 22 का नहीं 17 का उदाहरण, 100 सीट आप हारे बसपा के कारण। और उसके बाद एक ताजा उदाहरण देवेंद्र प्रमुख की तरफ का दे देता हूं, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बिहार के पिछले विधानसभा चुनाव में सुन लेना अशोक जी, और अखिलेश जी को बताना कि ये भी ध्यान में रखें। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार से मोर्चा खोल दिया एनडीए में रहते हुए। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मसाला। नीतीश जी की पार्टी के खिलाफ मायावती स्टाइल में कैंडिडेट उतार दिए। कैंडिडेट कोई बहुत पुराने राजनेता नहीं थे, लड़के टाइप उतार दिए। गौतम राणे आप भी सुन लो, उन्होंने नीतीश बाबू की पार्टी के, चाहो तो नोट कर लो, 38 उम्मीदवार हरवा दिए। उतने ही वोट से हारे उस जितने चिराग की पार्टी ले गई, ठीक। और 38 में से 35 सीटें तेजस्वी जीत गए। बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय। पंचम अध्याय समाप्त, कथा पूरी, पंजीरी ले घर जाओ। अशोक जी, ऐसा हो चुका है बगल में, कोई रॉकेट साइंस है यार। 5000 वोट में तो एमएलए साहब भूतपूर्व हो जाते हैं 1 मिनट के अंदर। 5000 वोट में एमएलए साहब भूतपूर्व हो जाते हैं। आपको मिलने वाला 5000 वोट आपके खिलाफ कोई ले गया तो आपको 10,000 का नुकसान हो गया भाई, गई भैंस पानी में। ये बहुत सरल बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। मैंने बिहार का उदाहरण दे दिया। 5 लाख वोट से कुल 5 लाख वोट से तेजस्वी यादव की सरकार नहीं आई थी, लेकिन हो तो गया, हो गया ना। वो खुद कुछ चमत्कार नहीं कर पाए चिराग, लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार की पार्टी को बौना कर दिया। नीतीश कुमार के चेहरे का औरा छीन लिया, नूर छीन लिया, इतना तो कर ही दिया। और मान लीजिए 38 की जगह 48 जगह लड़ा दिए होते चिराग, तो हो सकता तेजस्वी मुख्यमंत्री बन गए होते। और यही चीज वहां हुई। इसलिए लोकसभा से तुलना नहीं करिए, लोकसभा बड़ा फलक है, वहां 2000-5000 वोट इधर उधर होने से भी बहुत फर्क पड़े इसकी गारंटी नहीं। पड़ भी सकता है, क्योंकि लोकसभा में भी कुछ सीटें 1000, 2000, 3000 से भी जीती जाती हैं क्या, लेकिन सब सीटें ऐसी नहीं होती। जहां मार्जिन लाख का है, 1.5 लाख का है, 75,000 का है, और कहीं कहीं तो 8-8 लाख तक का मार्जिन से लोग जीते हैं, वहां कोई कैंडिडेट आप खड़ा भी कर दो जो 10,000 वोट पा जाए तो क्या कर लेगा, कुछ नहीं। कई बार अशोक भाई, जमानत जिनकी जब्त हो जाती है वो चुनाव हरवा देते हैं। उनकी तो जब्त हो गई, लेकिन वो चुनाव हरवा दिए। विधानसभा का रास्ता सकरा है, गली तंग है चुनाव की, उसमें किसी ने साइकिल फंसा दी तो आपकी गाड़ी नहीं निकल सकती, बाकी फिर चाहे जो हो वो है, वो तो मोपेड पर है, लेकिन उसने मर्सिडीज रोक दी गली में। लोकसभा हाईवे पर होता है, 25 लाख के मतदाता समूह है लोकसभा में, 20 से 25 लाख का। वहां 10,000 5,000 वोट से कुछ बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन विधानसभा में पड़ता है। और मुझे लगता है बीएसपी के
स्ट्रेटेजी में वही चीज, वही वोट का वॉल्यूम सबसे तेजी से घूम रहा है। और बीएसपी के जो फाउंडर थे, जिनसे मायावती जी ने सीखा, कांशीराम जी, वो भारत के उन गिने चुने राजनेताओं में से एक थे जो किसी भी किस्म की हिपोक्रेसी को सार्वजनिक तौर पर नकारते थे। बाकी लोग बंद कमरे में, वो खुलेआम। वो कहते थे मेरा जब मुझे लाभ होता मैं भाजपा का इस्तेमाल कर लेता हूं, जब लाभ होता है तो कांग्रेस का कर लेता हूं। बोले ये दोनों क्या है? बोले ये एक सांप है एक नाग है, लेकिन हम इस्तेमाल बोले दोनों को करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये वो पार्टी है, बसपा का डीएनए कांशीराम जी ने तय किया है। वहां कोई वाद और सिद्धांत और फलान ढिकान इसकी कोई नहीं, विशुद्ध प्रैक्टिकल पार्टी है। वोट का खेल कैसे सधे, इस आधार पर चलने वाली पार्टी है, जान लीजिए। धन्यवाद। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला।